आदिदेव अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बजरंगगढ़ के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, तूमैन के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, पूज्य मुनि निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की शीतलहर प्रारंभ हो गई है। लेकिन धन्य है ऐसे निर्ग्रंथ श्रवण जो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए हमको ज्ञान परोसने का उपक्रम कर रहे हैं। वाकई धन्य है गुणावासी जो ऐसे साधकों का सानिध्य पाकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आज आचार्य महाराज की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने 6:30 बजे की कक्षा में ऐसे नियम लेकर के 64 रिद्धि के व्रत धारण किए, चाहे वे पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हों। कृपया पधारें और पधार कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। और यदि आप नहीं भी थे और यदि व्रत लेना चाहते हो तो महाराज जी ने बहुत सारी छूटें दी। आप 64 रिद्धि के व्रत लेना चाहते हो तो आप उपवास करें तो अच्छी बात है। यदि उपवास नहीं भी करें तो एकासन करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। और उस एकासन में भी यदि आप शाम को जल लेना चाहें तो जल भी ले सकते हैं। और यदि आप उसमें 1 या 2 हरी भी लेना चाहते हो तो एक आसन में 1-2 हरी भी लेने की छूट ले सकते हैं। लेकिन कुछ भी करें लेकिन व्रत जरूर लें, क्योंकि छोटे छोटे व्रत एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं जो हमारी समाधि के समय बहुत काम आएंगे। आइएगा, यदि किसी का मन बन रहा हो एकासन के माध्यम से इन व्रतों को यदि आपने पहले ले रखे हों तो उसके लिए चार्ज करा लीजिए, जैसे अपन मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। आप चाहें तो पधारें और पधार कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पुरुष वर्ग महिला वर्ग हमने ले लिए, हाँ हम भी करेंगे। आप में से कोई करना चाहे तो आ जाए। आज हमारी भावना है, आज अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय अनिल अंकल और संजय जीजा जी दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे। सम्मानीय दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, सबको हृदय से लगाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। माँ जिनवाणी को मुनिश्री के समक्ष समर्पित करेंगे। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई जगह न खाली बाकी जन्म मरण ना हुआ वहाँ, कोई जगह न खाली बाकी जन्म मरण ना हुआ वहाँ। बोलिए द्वादश संघ जिनवाणी माता की जय। 64 रिद्धि के व्रत लगभग सब कर ही रहे हैं। लेकिन यदि कर्म दहन के लिए भी आप व्रत लेना चाहते हो तो कर्म दहन व्रत के भी आप महाराज श्री से लेकर के चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्रत लिए हैं और आगामी समय में लेते भी रहेंगे। धन्य, बहुत बढ़िया। कर्म ध्यान के लिए
हमारी चंदेरी वाली बहुरानी जी ने भी व्रत लिए हैं। सौभाग्यशाली, जोरदार तालियां बजाइएगा। भले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, बोला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष जी महाराज की। शास्त्रों में वचन के संबंध में कितना लिखा गया, आप सभी सुने और समझे कि कितनी महिमा सत्यव्रत की है, वाणी की कितनी कीमत है। और जब वाणी की इतनी कीमत है तो जिनवाणी की कितनी कीमत है। अपनी वाणी की जब इतनी कीमत है तो जिनवाणी भगवान की वाणी की कितनी कीमत है। वाणी में अजीब शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। मीठा बोलने वाले की मिर्ची और नीम भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाई और रसगुल्ला भी नहीं बिकता। इसलिए अपने जीवन में ये गुण तो ले आना चाहिए सभी को। बहुत बड़ा गुण भी है, बहुत बड़ा व्रत भी है, बहुत बड़ा चारित्र भी है, बहुत बड़ी तपस्या भी है, बहुत बड़ी व्यवहार कुशलता भी है, बहुत बड़ा वचन बल है, बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा पुण्य कमाने का साधन है वाणी। वाणी में सुई तो रखो पर साथ में धागा भी रखो, जिससे कि छेद तो हो पर साथ में सिलाई भी हो जाए। वाणी के माध्यम से छेद हो सकता है, लेकिन सिलाई भी यदि साथ साथ होती चली जाती है तो वो छेद अखरता नहीं है। अकेला छेद हो जाए तो फिर अखरता है, उससे कीमती चीज गिर जाती है। जैसे शिष्य और शिष्य के लिए डांट की जरूरत पड़ती है। शीशी में यदि डांट ना हो तो शीशे में रखी हुई कीमती दवाई इत्यादि लुढ़क जाती है, गिर जाती है। शिष्य और पुत्र के लिए भी यदि डांट न हो तो फिर वो बिगड़ जाते हैं, योग्य सभ्य लायक नहीं बन पाते हैं। इसलिए कहते हैं अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है, और अज्ञानी की प्रशंसा की अपेक्षा ज्ञानी की डांट अच्छी है। अज्ञानी की प्रशंसा की अपेक्षा ज्ञानी की डांट अच्छी मानी जाती है, और अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा माना जाता है। ऐसे कल्याण होता है, जीवन में उत्थान होता है, अभ्युदय होता है, हित होता है, उपकार होता है, लाभ होता है। जो समझदार लोग होते हैं वो अविवेकी व्यक्ति से बात नहीं करते। अविवेकी से बात करने में समय व्यर्थ जाता है, श्रम व्यर्थ जाता है, वचन वर्गणाएं व्यर्थ चली जाती है। इसलिए कभी भी हो अविवेकी से बात नहीं करना चाहिए। बोल उठे अवसर बिना रहे न उसका मान, बोल उठे अवसर बिना रहे न उसका मान, और कार्तिक माह से बरसते निंदे सकल जहान। समझ में आया? आप बोलने के पहले यदि अवसर नहीं देखते हैं कि मेरी बात तो कोई गौर से सुन रहा है या नहीं,
मेरी बात तो कोई ध्यान से सुन रहा है या नहीं, सुनना चाह रहा है कि नहीं, मेरी बात की कीमत की जा रही है या नहीं, मेरे बोलने के बाद कोई मेरी बात मानेगा, जीवन में उतारेगा या नहीं। यदि इस बात का आप ख्याल नहीं रखते हैं तो आप विवेकी नहीं है। जिस स्थान पर कहते दर्दरा यत्र वक्तारा तत्र मौनम ही शोभनम, जहां पर मेंढक जैसे टर टर करने वाले लोग हों वहां पर बोलना नहीं चाहिए, मौन शोभा देता है। अज्ञानियों की भीड़ में बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए या तो बोलना नहीं चाहिए। बहु सुनवो कम बोलवो, यूं है चतुर विवेक, याही ते विधि ने रचो दोए कान जीवेक। समझ में आ रहा है? बहुत सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, इसीलिए विधि ने कर्म ने दो तो कान बनाए हैं और जीव एक ही बनाई। किस लिए बनाई है? कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। दो कान है इससे ही सिद्ध हो रहा है कि सुनना ज्यादा है, और एक जीव इससे ही सिद्ध हो रहा है कि बोलना कम है। तो वस्तुतः बोलने वाले को पछताने के अवसर ज्यादा आते हैं, मौन रहने वाले के लिए पछताने के अवसर नहीं आते, कम आते या आते नहीं। व्यक्ति बोलकर ज्यादा फंसता है, मौन रहने वाले को फंसने का अवसर कम आते हैं या तो फंसते ही नहीं है। अक्सर लोग बोलने के चक्कर में सोचना भूल ही जाते हैं। दौड़ने की फिक्र में मंजिल भूल जाते हैं। मुझे कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, ये सोचे बिना जो दौड़ते हैं वे कभी भी अपनी मंजिल नहीं पाते। बुद्धि का फल वास्तव में तत्व का विचार करना है। यदि आप हित के बारे में नहीं सोचते हैं, अहित के बारे में नहीं सोचते हैं, हानि के लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, गुण दोष के बारे में नहीं सोचते हैं और बिना सोचे बोलते हैं, तो आपको बोलने के बाद सोचने के लिए बात होना का पड़ेगा। ज्ञानी सोच करके बोलता है, अज्ञानी बोल करके सोचता है। अंतर इतना है कि एक को बोलने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, दूसरे को बोलने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है, क्षमा मांगनी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है। तो वाणी बुद्धि का फल जैसे तत्वों का विचार करना है, शरीर का फल व्रतों को धारण करना है। मनुष्य पर्याय मिली, उच्च कुल मिला, और यदि व्रति नहीं बने तो आपको फिर उस मनुष्य उच्च कुल पाने की, मनुष्य पर्याय पाने की सार्थकता नहीं हुई। ऐसा आचार्य लिख रहे हैं कि शरीर का फल तो व्रतों को धारण करना है, व्रती बनना है। इसलिए सभी को अपने जीवन में ये काम तो करना ही चाहिए। धन कमाने से मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं होती, यश कमाने से मानव पर्याय की सार्थकता नहीं होती, भोग भोगने से मानव पर्याय की सार्थकता नहीं होती, कोई जॉब और डिग्री हासिल करने से मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं होती। मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो संयम का पालन कर से, व्रतों का पालन करने से, चारित्र का पालन करने से ही, तपस्या करने से ही होती है। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। धन का सार है पात्र को दान देना। यदि धन मिला है और आपने पात्र के लिए दान नहीं दिया है तो उस धन को आपने पाया और नहीं पाया दोनों बराबर है। इसलिए धन को पाया है तो
योग पात्रों को अवश्य ही दान दे दो, वो अनंत गुना फलेगा। वो दे दिया है, गया नहीं है, अनंत गुना लौट करके आएगा। वास्तव में इंसान तो बहुत नज़र आते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं नज़र आती है। मनुष्य जीवन पा करके दो चीज़ें कभी ना भूलें, एक तो उपकार करना और दूसरा उपकार मानना। जिसने आपके साथ उपकार किया हो उसको कभी मत भूलना, और जो उपकार करने लायक है उसको भी कभी मत भूलना। एक बार ऐसा हुआ, एक वृद्ध सज्जन थे। देख लें जरा, वृद्ध था, गरीब था, अंधा था, ऊपर से शरीर में कोढ़ था और कोढ़ में खाज थी। अब आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जरा आंख बंद करके। मान लो उसके स्थान पर मैं ही हूं, ऐसा सोचे जरा कैसा लगेगा। वृद्ध है, गरीब है, दुबला पतला है, कोढ़ है, कोढ़ में खाज है और अंधा है, साथ ही भीख मांगता है। सोचो ऐसी स्थिति जिसकी हो उसके साथ में क्या बीतती होगी। कैसी स्थिति है? वृद्ध है, कमजोर है, दुबला है, गरीब है, अंधा है, कोढ़ है, कोढ़ में खाज है और भीख मांगता है। रास्ते में कहीं किनारे पर बैठ करके भीख मांगता था, अब दिखता तो था नहीं। एक जवान लड़का रोज वहां से निकलता, उसको बहुत दुख होता कि ये वृद्ध भीख मांगता है, इसे तो भगवान से मौत मांगनी चाहिए, भीख क्यों मांगता है। एक दिन उससे रहा न गया, उसने कह दिया, बाबा तुम भीख क्यों मांगते हो, भगवान से मौत मांगो ना, कि भगवान मुझे जल्दी उठा लो। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, जब झुक करके उसके कान में बोला, सुन तो लिया था उसने, फिर जब दोबारा उसने कान में बोला कि बाबा तुम भीख क्यों मांगते हो, मौत क्यों नहीं मांगते भगवान से, तो उसने कहा, बेटा मैं जो तुम कह रहे हो वैसे ही मांगता हूं। भगवान से कहता हूं कि भगवान मुझे उठा लो, अपने पास बुला लो, लेकिन भगवान नहीं सुनता मेरी, नहीं बुलाता है मुझे। क्यों? इसलिए कि मैं जब जवान था मैं धनवान था, मुझे दिखता था मैं बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन मैं धन के मद में इतना चूर था, किसी को कुछ नहीं समझता था, बहुत अन्याय अनीति करता था और धन का घमंड करता था। इसलिए भगवान को ये मंजूर है कि तुम अभी यहीं पर रह करके उन किए हुए कर्मों की सजा भोगो, इसलिए वो हमें नहीं बुला रहा है, हमें नहीं उठा रहा है। समझ में आया? और वो इसलिए भी भगवान मुझको यहाँ पर अभी बिठाए हुए है कि हे धनवानो, जिसके पास धन है, जवानी है, देख लो मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा था। अब यदि तुमने भी धन का अहंकार किया, जवानी के मद में चूर होकर के और अनावश्यक जो नहीं करने चाहिए वैसे काम किए, तो तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो। एक दिन मैं तुम्हारे जैसा था, धन के मद में चूर था और जवानी के जोश में कोई विवेक नहीं रखा, अन्याय अनीति व्यसन किए, धन का मद किया, इसलिए मेरी ये दशा है। अब यदि तुम भी मेरे जैसे करोगे तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन में ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी के दिन एक से सदा नहीं रहते, ये भी गुजर जाएगा। ये सूत्र आज याद रखना।
जो स्थिति आपकी है यदि संपन्न है तो ये भी गुजर जाएगी, और विपन्न है तो ये भी गुजर जाएगी। जवानी है तो ये भी गुजर जाएगी, और बुढ़ापा है तो ये भी गुजर जाएगा। सुख है तो ये भी गुजर जाएगा, और दुख है तो ये भी गुजर जाएगा। ये स्थिति सदैव एक जैसी हमेशा रहने वाली है ही नहीं किसी कीमत पर बंधुओं। नीचे गच्छत्युपरिच दशा चक्र नेमिक क्रमेण, जैसे रथ का पहिया होता है उस पहिए में आरे लगे होते हैं, वे आरे कभी ऊपर जाता है, वही कभी आरे इस तरफ आता है तो कभी नीचे पहुंच जाता है तो कभी इस साइड पहुंच जाता है। जैसे उस चक्र के आरे की दशा है वैसे ही इन जीवों की दशा होती है संसार में। ये कभी तो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, तो कभी बाजू में पहुंच जाते, तो कभी टॉप पर पहुंच जाते, तो कभी इस तरफ आ जाते हैं। इनकी दशा इसी तरह से होती है। जो देवता कहलाता है, जो सूर्य नारायण कहलाता है, जब दिन में उसकी 3 दशाएं हो जाती हैं। प्रातः कालीन जब उदित होता है तो वालार्क होता है, कितना अद्भुत लगता है, हाँ, एकदम देखने लायक होती है उसकी स्थिति है। लेकिन जैसे वो सूर्य ढलता है, मतलब दोपहर में एकदम पूर्ण प्रताप के साथ प्रखर होता है कि उसको देखना दुष्प्रेक्ष हो जाता है, कठिन हो जाता है। इतना उसका वर्चस्व रहता, प्रताप रहता है। लेकिन वही सूरज शाम को देखो तो क्या स्थिति अस्ताचल पर पहुंच जाता है और अस्त हो जाता है, डूब जाता है। बंधुओं, आप चाहें तो किसी भी चीज से शिक्षा ले सकते हैं कि जब सूर्य देवता की ये दशा हो रही है, एक ही दिन में हम तीनों दशाएं देख रहे हैं। एक वृक्ष के पर लगा पत्ता शिखर पर, टाप पर जो लगा हुआ है, हवा में मस्ती से झूम रहा है। जब तक पुण्य रहता है तभी तक पत्ता वृक्ष में लग करके झूमता है। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है तो धराशायी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है बंदो। इसलिए आपकी जो स्थिति है वो हमेशा ऐसी ही नहीं बनी रहना है। यदि सुखमय है तो भी मद में फूलना नहीं है और अहंकार नहीं करना है, और दुखमय है तो भी आर्त ध्यान नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही दशाएं बदलने वाली हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको क्या करना है, समता रखनी है। एक दिन दोपहर में एक प्रसंग आया था, मैं यहाँ भी रखता हूँ, आप सब नहीं थे, कि जितना महत्वपूर्ण क्रेन का बैलेंस नहीं है, क्रेन में बैलेंस बनाना पड़ता है, जितना महत्वपूर्ण ट्रेन का बैलेंस नहीं है, ट्रेन को चलाने के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है, जितना महत्वपूर्ण फ्लाइट का बैलेंस नहीं है, फ्लाइट को चलाने के लिए भी बैलेंस की आवश्यकता होती है, जितना महत्वपूर्ण किसी कारखाने को चलाने के लिए उसके बैलेंस का नहीं है। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी अनेक तरह की मशीन है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, जितना महत्वपूर्ण 4 व्हीलर के बैलेंस का नहीं है, जितना महत्व बैंक बैलेंस का नहीं है, कहीं उससे अनंत गुना महत्वपूर्ण है ब्रेन बैलेंस, मानसिक संतुलन जिसे कहते हैं। साधक जो होते हैं वे अपने जीवन में ब्रेन बैलेंस करके चलते हैं, उनको बैंक बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है, क्रेन बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तुतः सारी दुनिया इस मन के द्वारा हाँकी जा रही है, चलाई जा रही है, सभी मनमानी कर रहे हैं, मन के कहे अनुसार ही चल रहे हैं। यदि वे आत्मा के कहे अनुसार चलने लगे तो उन्हें संसार में ना रहना पड़े, उन्हें ये दुख ना उठाने पड़े, पर बेचारे वे ये प्राणी उस नपुंसक मन के कहे अनुसार चल रहे हैं। कहते हमारा मन नहीं भरा,
ये पेट भरने के लिए नहीं खाते, ये मन भर खाते हैं, मन के लिए खाते हैं। ये तो हमारे मन का नहीं है ये। मतलब भी सारे कपड़े खरीदते तो मन के लिए, पहनता है तन पर, खरीदते लिए हैं वो मन के लिए, खाता तो है पेट पर, वो खाते मन के लिए। जो कुछ करते हैं वो मन कुछ नहीं कपड़े पहनता ना भोजन करता, मन के लिए नहीं। कोठी बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए है, कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो पड़ती है ये शरीर स्पर्श इंद्रिय के लिए, रसना आदि 5 इंद्रियों के लिए। लेकिन ये मन भोगने में समर्थ नहीं है। वो संस्कृत की दृष्टि से भी नपुंसक है और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी नपुंसक है, वो कुछ नहीं भोगता। इंद्रियां भोगों को भोगती हैं, वो केवल देख देख करके खुश होता है बस। और उस मन के अनुसार जो चलते हैं वे संसार में भटकते हैं, क्योंकि मन की एक बार मनमानी हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और जो आत्मा के लिए करते हैं काम भी आज संसार में नहीं रहते और दुखी भी नहीं रहते। तो बंधु उस दृष्टांत को आप भूलना मत जो मैंने आज अभी सुनाया है, कि वो जो अंधा था, बूढ़ा था, दुबला था, कमजोर था, कोड़ थी, कोड़ में खास थी, भीख मांगता था, गरीब था, उसके शब्द हैं ये। वो क्या कह रहा, उसने जवान बेटे को जवाब दिया कि बेटा जो तू कह रहा है कि तू भीख क्यों मांगता है, भगवान से क्यों नहीं मांगता कि मुझको उठा लो, अपने पास बुला लो। उस वृद्ध ने जो जवाब दिया है वो आप सभी के लिए बहुत सशक्त प्रेरणादायी है, शिक्षाप्रद है। कि उसने कहा मैं जब जवान था तब मैं मनमानी करता था, धन के मद में अंधा था और अन्याय अनीति करता था। मैंने वैष्णव का सेवन किया, गलत काम किए, इसलिए भगवान मुझे नहीं उठा रहा है कि तुम यहीं इन कर्मों की सजा भोगो और बैठे बैठे दूसरों को भी प्रेरणा दो कि मेरे जैसा तुम करोगे तो मेरे जैसे तुम भी बन जाओगे। ये स्थिति बहुत माने कितनी दयनीय स्थिति है कि वृद्ध होवे, गरीब होवे, कमजोर होवे, अंधा होवे, कोढ़ होवे, खाज होवे, भीख मांगनी पड़े। उस व्यक्ति की दशा के बारे में तो सोचो जरा। ये कर्मों का फल है बंधु, स्वयं के द्वारा किए हुए उद्दंडता का, अन्याय का, असभ्यता का, अत्याचार का, अनाचार का फल है बंधु। इसलिए अपने जीवन में आपको महत्वपूर्ण ये है कि आप इंसान तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इंसानियत होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इंसानियत आ गई तो आप समझ लेना कि हमारे अंदर फिर बहुत कुछ आ गया है। तो शरीर का फल व्रतों को धारण करना है। जो बिना व्रत लिए चले जाते हैं उनका जीवन समझ लो निष्फल व्यतीत हो गया, निष्फल चला गया। जैसा मिला वैसा नहीं मिला, दोनों बराबर हैं। इसलिए मैंने 2-3 जिससे हरिवंश पुराण पढ़ रहे थे, 34वें सर्ग में जब व्रतों की महिमा पड़ी तो 2-3 दिन से मैंने व्रत देना चालू कर दीजिए। ये लोग प्रतिमा सब नहीं लेते, चलो इस तरह व्रत करो। तो 3 दिन में लगभग 150 लोगों को तो व्रत दे दिए मैंने। और एक बार बोला है बस, 1-2-4 को छोड़कर जो एकदम बीमार हैं, असक्त हैं, दवा चल रही है, उनको छोड़कर सब ने सहर्ष लिए। किसी ने कर्म दहन के 148, किसी ने चारित्र की प्राप्ति है तो 1234, किन्हीं ने पंच कल्याणक के 143, किसी ने 64 रिद्धि के 64, किसी ने भक्तांबर के 48। ऐसे करके 150 लोग 3 दिन में हो चुके लगभग। आप सभी से मेरे कहना है, हम जो व्रत दे रहे हैं आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी शास्त्र में पढ़ना नहीं है। आपको ना कोई तिथि, ना कोई तारीख, ना कोई दिन, ना कोई महीना, ना कोई वर्ष का कोई बंधन नहीं है, कोई पूजा विधान का बंधन नहीं है, कोई जाप का बंधन नहीं है। जो आप पूजन कर रहे हैं वही करनी है, जो नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं वही करनी है,
और जब स्वास्थ्य ठीक हो, मौसम ठीक हो, मानसिकता ठीक हो, तब कर लेना है। आप सभी लोग ले, चाहे जो भी रह गए हैं अभी, इनमें से काफ़ी रह गए होंगे, तो वो सभी भी ले सकते हैं व्रत। आपको तो गिनती के, यदि उपवास से करना चाहो उपवास से करो, एकादशी से करना चाहते एकादशी से करो, एकादशी से करो। हरी नहीं ले तो अच्छा है, या फिर 1-2 की छूट रखना चाहते तो रख सकते हैं। शाम को पानी नहीं लो तो अच्छा है, या रखना चाहते हो तो ले सकते हो। किसी को दवाई चल रही है तो 2 बार में ले लो, 1 बार भोजन के साथ, 1 बार पानी के साथ, है ना। आप सभी के लिए ले लेना है एक एक व्रत। कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती हैं, 8 कर्म होते हैं, उनके 148 भेद होते हैं। सारे कर्म नष्ट हो जाएं तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इस भाव से आपको करना है, और जो भी करना चाहते हैं कायसर कर लेना, हम अभी आपको आशीर्वाद अलग से पर्सनल दे देंगे। तो ये इन्होंने कहा है कि मानव जीवन को पाने की सार्थकता तो व्रतों की धारण करने से ही है। यदि आप व्रती नहीं बन रहे, कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, तब तो आपका मानव जीवन निष्फल है। तीसरा बताया, याद हो रहे ना सब, आप केवल सुनने के उद्देश्य से नहीं बैठे, याद रखने के उद्देश्य से बैठे, जीवन में उतारने के उद्देश्य से बैठे। सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, पुण्यबंध मात्र होगा। जैसे संतों के चरणों को छूने से पुण्यबंध होता है और आसन को छूने से मोक्ष मिलता है, ठीक इसी प्रकार से सुनने से पुण्यबंध होता है और जीवन में उतारने से मोक्ष होता है। तो आप लोगों को याद रखना है और जीवन में उतारना। फिर से बोले, आपको बुद्धि मिली है तो बुद्धि को पाने की सार्थकता है कि आप आत्मकल्याण के बारे में सोचें, तत्व का विचार करें। शरीर मिला है मानव जीवन का उच्च कुल का, तो आप व्रतों को व्रती बने। व्रती नहीं बन सकती तो कोई ना कोई व्रत अवश्य अपने जीवन में करें। धन का सार है पात्र को दान देवे, अन्यथा धन पाना व्यर्थ है। और वाणी का फल है मनुष्यों में प्रीति उत्पन्न करना, आत्मीयता उत्पन्न करना, स्नेह जागृत करना। यदि आपकी वाणी को सुन करके किसी को गुस्सा आती है, किसी का मान भड़क जाता है, अहंकार में ठेस लग जाती है, कोई मायाजारी करने लग जाता है, किसी की लोभ कसाय बढ़ जाती है, कोई असंयम में प्रवृत्त हो जाता है, हिंसा करने लग जाता है, कोई झूठ बोलने लग जाता है, कोई चोरी करने लग जाता है, कोई भोगों में लग जाता है, कोई परिग्रह संलग्न करने में लग जाता है, तब तो आपको वाणी निष्फल है, निष्प्रयोजन है, आपको बोलने नहीं चाहिए। बोलने के बाद स्वयं को आनंद नहीं आया और सामने वाले को कोई लाभ नहीं हुआ, तब आपका बोलना निष्प्रयोजन है, निष्फल है, व्यर्थ है। और मधुर आवाज और मुस्कुराहट में वो ताकत है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप मुस्कुरा करके मधुर आवाज से किसी को भी अपना बना सकते हैं। आप मधुर आवाज से और मुस्कान से किसी से कुछ भी पा सकते हैं, सहयोग भी पा सकते, धन का, तन का, मन का, समय का, श्रम का, किसी भी तरह का सहयोग आप मुस्कुराहट से और मीठी आवाज़ से ले सकते हैं। वो सहयोग आपको पैसों से नहीं मिलेगा, वो सहयोग आपको कोई और चीज़ देने से नहीं मिलेगा, जो मुस्कुराहट से और मीठी वाणी से मिल जाएगा। वाकई में यदि किसी का दिल जीतने की ताकत किसी में है, दूसरों के हृदय में अपने लिए स्थान बनाने की ताकत किसी चीज़ में है, तो वो है मीठी वाणी में। हम मीठी वाणी के द्वारा किसी के भी हृदय में अपने लिए स्थान बना सकते हैं, किसी से भी आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। वो काम जो रिश्तेदार नहीं करेंगे, वो काम जो आपकी माता और पिता भी नहीं करेंगे, वो काम आप मीठी वाणी बोल कर करा सकते हैं। इसलिए जब भी बोले मीठा बोले, धीमे बोले। कभी मान लो कोई आपको दोषारोपण भी कर रहा हो, आपकी निंदा भी कर रहा हो, तब भी आपको ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल ज्यों की त्यों वाणी में मधुरता, धीमापन, संतुलन बनाए रखना चाहिए। वाणी का संयम बनाए रखना
ये महापुरुषों का काम है, वाकई में धर्मात्माओं का काम है। असंयमी असभ्य अज्ञानी लोग वाणी का संयम नहीं रख सकते। इसलिए धैर्य के साथ बोले, धीमे बोले, मीठा बोले, और जिससे सामने वाले के प्रति आत्मीयता जागृत हो जाए, उसको आपके प्रति, आपको उसके प्रति ऐसा ही बोले, अन्यथा ना बोले तो बहुत अच्छा है। यदि ध्यान से सुने, एक एक सूत्र ब्रह्म वाक्य है, प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा बोले गए वचन है। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं बहुत जल्दी में था, दर्शन करने के लिए आया था, आपकी बस धोख दे के जा रहा था, एक लाइन मेरे कान में पड़ गई, वही लाइन पूरे दिन भर घूमती रही कि बाणी बीणा बने बाण ना बने, बाणी बीणा बने बाण ना बने। मैंने कहा मेरा प्रवचन करना सार्थक हो गया यदि आपको एक लाइन चुभती रही, घूमती रही कि मुझे तो अब बाणी को वीणा बनाना है, बाण नहीं बनाना है। अच्छी बात। तो एक ही उपाय के द्वारा सारे जगत को यदि अपने बस में करना चाहते हो तो वो है वाणी, कि आप उस वाणी से दूसरों की निंदा ना करें। अपनी वाणी का अर्थ गाय, गो माने वाणी भी होता, गो माने गाय भी होता। तो वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान ना चरने दें, अर्थात किसी की निंदा ना करें। कभी भी हो, मैं एक उपाय बता देता हूँ कि आप इतना कहना जरूर ना भूलें, किसी ने 100% गलती की हो तब भी आप कहें बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप में थोड़ा इतना सुधार और कर लेती तो सोने में सुगंध हो जाती है। आप ये कभी ना कहें कि आपने ये जो भोजन मनाया या ये काम किया इसमें ये कमी है, डायरेक्ट में ये कभी नहीं कहना। कहने का तरीका है इनडायरेक्ट में उसकी गलती बताइए। पहले वो आपसे प्रशंसा सुनना चाहता है, आपसे सहानुभूति चाहता है, आपसे धन्यवाद चाहता है, इसके बाद में यदि आप उसकी कमी बताएंगे तो वो सुधार लेगा। बिना धन्यवाद दिए आप किसी की गलती बताएंगे तो वो कभी नहीं सुधारेगा और आपकी 4 गलतियां बताने के लिए तैयार हो जाएगा। ये नियम है कि आप जिसकी भी निंदा करेंगे, एक शब्द बोलेंगे वो आपके बारे में 2 शब्दों में निंदा करेगा, 4 शब्दों में निंदा करेगा। आप उसकी एक कमी निकाल लेंगे, वो 4 कमियां निकालेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि 100% भी किसी ने गलती की हो तब भी आप यही कहें कि बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान और रख लेते तो और अच्छा होता। वो अच्छा ही सुनना चाहता है। 100% गलती करके, 100% गलत हो करके भी, 100% हानि करके भी वो अच्छा सुनना चाहता है, धन्यवाद पाना चाहता है। हर व्यक्ति, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति की बात है कि वो 100% गलत होकर के भी अच्छा सुनना चाहता है कि आप बहुत अच्छे हैं। इतना आपने कह दिया, समझ लो उसको करोड़ों रुपए का पुरस्कार दे दिया। आप करोड़ों रुपयों का पुरस्कार दे दें और ये कहते हैं आपने गलत कर दिया है, तो वो करोड़ों रुपयों का पुरस्कार आपका बेकार चला जाएगा। और ये शब्द आपने बोल दिया, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, बस आगे एक बात और, इतना और ध्यान रख लेना तो बहुत अच्छा होगा, सोने में सुगंध हो जाएगी और मैं आपको डबल धन्यवाद देता हूँ। फिर देखना, आप कभी भी देख लेना अपने जीवन में जिसका आपने सम्मान किया है, प्रशंसा की है, वो व्यक्ति वैसा ही बनने की कोशिश करेगा। नहीं भी होगा तो भी वैसी बनने की कोशिश करेगा। और निंदा करने के बाद तो वो सोचता है अब निंदा तो हो ही रही है, दुनिया मुझे बुरा तो कहती ही, अब चलो ठीक है चलने दो। अभी कोई नहीं जान रहा था, अब ठीक है अब जानने लगेगा, और क्या होगा, अभी 10 तो कह ही रहे, सारी दुनिया तो मुझे बुरा कहती है, तुम भी कह दो क्या बुराई है। नहीं समझे? सारी दुनिया मुझे बुरा कहती है, तुम भी कह दो क्या बुराई है। लेकिन यदि आप धन्यवाद देंगे, प्रशंसा करेंगे, उसके कार्य की बढ़वारी करेंगे तो अगले बार आप अच्छा उसे पाएंगे। इस बार उसने जैसा किया है
इससे बेहतर वो आपको देखेगा, इससे बेहतर वो काम करेगा, इससे बेहतर वो आपके काम में आएगा। इसलिए इसे कभी ना भूलें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, अगली बार थोड़ा इतना और ध्यान रख लेना तो बहुत अच्छा होगा। बस बात तो वही हुई। आप जो बहुत अच्छे कहे बिना कहते कि आप इसमें थोड़ा सुधार किया करें, आपने ये गलती कर दी, ऐसा न कह करके उसको इतना शब्द जोड़ने के बाद कह दो उस बात को, तो वो स्वीकार कर लेगा, बहुत अच्छा होगा। और एक शब्द और मैं आपसे बोल देता हूँ, यदि आप आपस में आत्मीयता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, वात्सल्य चाहते हैं, चाहे वो भाई भाई हों, भाई बहन हों, माता पिता हों, सास ससुर हों, पति पत्नी हों, यदि आप इतना सहना सीख जाएं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपके जैसा साथी मिला, आपके पाप का उदय हो सकता है कि मेरे जैसा पापात्मा मिला है। आप 100 बार बोलिए, पत्थर दिल भी होगा, दुर्जन से दुर्जन, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति होगा, तब भी वो आपसे भी कहेगा कि मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं कि आपके जैसा साथी मुझे मिला। कह सकते कि नहीं कह सकते? नहीं, ये तो नहीं कह पाएंगे आप। बोलो, यदि आपको अच्छा बनाना है अपने साथी को, अपने साथी के प्रति आत्मीयता जगाना है और अपने प्रति उसको जागृत इसलिए जागृत हो जाए और उसके प्रति अपने को इसलिए जागृत हो जाए, यदि आप ये चाहते हैं तो इतना बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपके जैसा साथी मिला। आपके पाप का उदय हो सकता है कि मेरे जैसा दुष्ट मिला, मेरे जैसा अज्ञानी मिला, मेरे जैसा दुरात्मा मिला, अवगुणी मिला। आप कहना देखिए तो वो बोल करके, फिर देखना कितना आनंद आता है, कितना जीवन में आत्मीयता और एक माहौल बदल जाएगा। तो आगे अगली बात है कि आपको हमेशा ये उपाय याद रहेगा, आप यदि किसी की निंदा नहीं करेंगे तो अगले जन्म में आपकी दिव्य ध्वनि खिरेगी, 3 लोक आपके बस में हो जाएगा। ये मेरा चिंतन नहीं है, आचार्य भगवंतों का चिंता है। यदि इच्छसी वशी कर तुम जग देके न कर्मणा परापवाद संशिभ्यो गाम छरंतिम निवारे। ये आचार्यों की गाथा है कि यदि एक ही उपाय के द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तो पर की निंदा रूपी धान को अपनी वाणी रूपी गाय के द्वारा मत चरने दो। अर्थात किसी की निंदा न करो, बुराई न करो, दोषारोपण न करो, गलतियां न निकालो। और गलती निकालना भी तो इस टेक्निक से, इस तरीके से निकालो कि पहले प्रशंसा करो, धन्यवाद दो, फिर धीरे से बता दो कि इसमें थोड़ा सा ये सुधार और कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर आप देखेंगे कि निश्चित ही परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। फिर एक बात और आपको ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन करना चाहता है, जो व्यक्ति मैंने जो बोला है मैं उसे पूरा करूंगा, ऐसा यदि संकल्प रखता है तो फिर वो कंजूस की तरह अपने वचनों का प्रयोग करता है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा मुझे उसको पूरा करना है, इसलिए वो फालतू नहीं बोलेगा। अनुभवी कभी भी फालतू बात नहीं करता। ज्यादा बोलने वाले अनुभवहीन होते हैं। आप सुन रहे हैं ना पीछे तक? ज्यादा बोलने वाले अनुभवहीन होते हैं। जो ज्ञानी होता है वो कम बोलता है, जो अज्ञानी होता है वो ज्यादा बोलता है। और जो कम बोलता है उसके एक शब्द में सार होता है, और जो ज्यादा बोलता है उसके घंटों बोलने के बाद भी सार खोजना पड़ता है। इसलिए हमेशा नाप तौल करके अपने शब्दों का प्रयोग करें। जो व्यक्ति वाणी से ईमानदार नहीं है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति वाणी से ईमानदार नहीं है वह बाकी के सब कामों में बेईमान हो सकता है, और जो वाणी से ईमानदार है उसके कामों में संदेह करने के लिए गुंजाइश बहुत कम रह जाती है।
ना के बराबर रह जाती है। इसलिए आप वाणी से ईमानदार अवश्य बने, अर्थात जो कुछ बोलें उस वचन का पक्का पालन करें, उस वचन को निभाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस विषय में इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है कि कभी गलत वचन निकल गया हो तो उसका पूरा करने की चेष्टा मत करना कि मैंने तो कह दिया था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तो मैं तो अब जान लेके रहूंगा क्योंकि मुझे वचन का पालन करना है। ऐसा नहीं करना, मैं बदला लेके रहूंगा तो अब बदला लेके ही रहो, ऐसा भी नहीं करना। मैं तुम्हें क्षति पहुंचाए बिना नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें नीचा दिखाए बिना नहीं रहूंगा, ऐसा कभी कसाय में गुस्सा में निकल गया हो तो उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि वचन जब तक नहीं निकला है तब तक आपका है। जब तक आपने बोला नहीं है तब तक तो वो वचन आपका है, लेकिन जैसे ही निकल जाता है वो सामने वाला पकड़ लेता है, अब वचन वो उसका हो जाता है। अब आपको जो बोला गया है उसका उत्तर देना होगा कि आपने ऐसा बोला तो बोला क्यों, इसका क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या विवक्षा है, आपने किसके लिए कहा, उत्तर दीजिए। इसलिए जब भी बोलो तो बहुत सोच समझ करके बोलना कि जिससे आप उत्तर दे सको। सत्य बोलने वाले को कभी भी मैंने क्या क्या बोल दिया है याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो झूठ बोलता है उसको याद रखना पड़ता है कि मैं क्या बोल चुका हूं, अब उसके विपरीत ना निकल जाए। मैं अभी प्राय आपने देखा होगा जब कभी पुलिस पकड़ती है ना और बयान लेती है तो वो 3 बार पूछते हैं और वे इससे परिचय करते परख करते हैं कि देखो इसने अभी क्या कहा था, अब क्या कह रहा है, और दूसरी बार क्या कहा था, अब तीसरी बार क्या कह रहा है। यदि सत्य होगा तो वो उसी को रिपीट करेगा, और झूठ होगा तो पहले कुछ कहा था अब फिर कुछ और कहेगा, फिर अब इसके बाद कुछ और कहेगा, उसके शब्दों में अंतर पड़ जाता है। दूसरी पहचान ये है झूठ बोलने वाले की, एक तो ये हो गई कि वो अभी कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ कहेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और कहेगा, ये झूठ बोलने वाले की पहचान एक। दूसरी झूठ बोलने वाले की पहचान ये है कि वो झूठ बोल रहा होगा तो कभी भी आपसे से आंख मिलाकर नहीं बोलेगा। कितने ही बड़ा महापुरुष हो, कितने ही शक्तिशाली पुरुष हो, किसी भी पद पर बैठा हो और कोई भी शब्द कह रहा हो, यदि वो झूठ है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। वो बोलेगा तो, लेकिन यहां वहां देख करके बोल के जाएगा। भले वो चेहरा देख रहा हो तो आपका मुंह देखेगा, पर आंख में आंख मिला करके तो बोलने की ताकत किसी माई के लाल के पास नहीं है। आप देख लेना, यदि सत्य की परख करना हो कि ये बोले व्यक्ति सत्य बोल रहा है कि झूठ, तब फिर आपकी उसकी आंख में आंख मिलाकर बात करना, उससे उसके पास ताकत नहीं रहेगी। कितनी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, शक्तिशाली पहलवान क्यों ना हो, वो आंख में आंख डाल करके झूठ नहीं बोल सकता, ये उसकी पहचान है। तो इसलिए आप ऐसा बोले कि जिससे सामने वाले की आंखों में झांक सके। एक बात और ध्यान रखना कि जो सच्चाई होती है वो किसी ना किसी झरोके से झांक ही लेती है। जो सच्चाई होती है वो किसी ना किसी झरोके से झांक ही लेती है। सच्चाई कभी छुपी रह ही नहीं सकती। जो सच्चाई होती है, कोई एक व्यक्ति यदि कलाकार है, बहुत होशियार है, बहुत बिहेवियर है, बहुत कुटिल वक्र मायावी है, और उसको छुपा करके भी रखे तो उसका हाल ऐसे ही होगा जैसे आग की चिनवारी को टनोटन मनोमन रुई में लपेट के रख दिया गया है। बोलो वो आग छुपी रहेगी? कितनी टनोटन मनोमन रुई के बाल में से लपेट दीजिए, लेकिन वो आग अपना स्वरूप तो प्रकट करके ही रहेगी। इसी प्रकार से सच्चाई एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाती है। और जब हम आपसे पूछना चाहते, जो आसपास रोज मिलने जुलने वाले लोग हैं,
दिन में 2 बार 4 बार मिलते हैं, इसके बाद भी आपने अपना नेचर सामने वाले को नहीं बताया होगा कि मैं बदमाश हूं, कि भोगी हूं, कि मायावी हूं, कि मैं झूठ बोलता हूं। बोलो, एक दूसरे ने बताया एक दूसरे को? नहीं बताया ना। इसके बाद भी आप जानते हैं उसे कि ये व्यक्ति आलसी है, ये बदमाश है, ये अहंकारी है, ये झूठ बोलता है। बोलो, मालूम है कि नहीं मालूम? कैसे पता चल गया? सच्चाई झुकती नहीं है, इसलिए पता चल गया। इसलिए अच्छा है कि आप सरल बने, सहज बने। जो अंदर में है वही बाहर में दिखाएंगे तो तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, दोहरा जीवन नहीं होगा। और जो अंदर में है वो छुपाएंगे तो आपको जटिलता आएगी, मानसिक तनाव आएगा, चिंताएं घेरेंगे, अनेक तरह के विकल्प होंगे। ना शांति वर्तमान में मिलेगी, ना भविष्य में मिलेगी। समय आपका हो गया है। समय आपका 8:45 से पूजन, 9 से लेकर के 9:45 प्रवचन होता है। समय से आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। वैसे आप लोग लगभग आज समय से आ गए हैं, इसलिए इस बात को आज एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, आप सब याद रखेंगे। आपका जीवन मंगलमय बने, इसी भावना के साथ विराम लेता हूं।